बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम वन कनाल का लग्जरी कॉर्नर बुलेवार्ड कैटेगरी हाउस फॉर सेल इन बहरिया टाउन रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी है, एक ये कॉर्नर कैटेगरी है, दूसरा ये बुलेवार्ड कैटेगरी है, तीसरा ये ओनर बिल्ट है। 10 kVA का सोलर सिस्टम इसमें प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। बहुत ज़्यादा सॉलिड कंस्ट्रक्शन है। अगर इसकी मैं फेसिंग की बात करूं तो इसकी फ्रंट साइड जो है वो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग बनती है और इसकी जो ये वाली साइड है ये साउथ ईस्ट फेसिंग बनती है, यानी कि ऑलमोस्ट टू साइडेड ये सन फेसिंग बनता है। बड़ा वेलेट किस्म का घर है। एक और इस घर की स्पेशलिटी ये कि एक कनाल के साथ ऑलमोस्ट 5 मरला का हमें या उससे भी थोड़ा सा बड़ा लॉन पैच मिल जाता है। 511 स्क्वायर यार्ड इसका टोटल साइज है, यानी कि 11 स्क्वायर यार्ड ये कनाल से भी थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। अगर इसके कंस्ट्रक्टेबल एरिया की बात करूं तो ये कंस्ट्रक्टेड जगह टोटल 15 मरला के ऊपर इन्होंने की हुई है, जिसका अप्रॉक्सीमेटली कवर्ड एरिया जो है वो 5000 स्क्वायर फीट बनता है, यानी कि कनाल जितना ही हमें इसका कवर्ड एरिया बन जाता है। दूसरा इसमें खास बात यह है कि लोकेशन बहुत ही ज्यादा इसकी प्राइम है, यानी कि इजी अप्रोच है, किसी को भी बताना हो तो इजीली वो घर पे पहुंच सकता है। और सबसे लास्ट बात कि डिमांड बहुत ज्यादा रीजनेबल है। सॉलिड कंस्ट्रक्शन के साथ प्राइम लोकेशन है, टू साइड ओपन है, बुलेवार्ड कॉर्नर कैटेगरी है, तो उस लिहाज से डिमांड बड़ी रीजनेबल करे थे, जिसकी वजह से मैं इसे कवर अप करने के लिए आया हूँ। हमेशा की तरह सरसी से मैंने घर का विजिट किया, बाकी सब हम लोग मिलकर इसको विजिट करेंगे। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। ये व्यूअर्स इसकी मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है। इसकी अगर कंप्लीशन की बात करूं तो 2019 की इसकी कंप्लीशन है, लेकिन कहीं से भी ये फील नहीं आती कि घर पुराना है। बिल्कुल मॉडर्न मिनिमलिस्टिक डिजाइन एलिमेंट्स है पूरे घर के अंदर जो फॉलो हो रहे हैं। मेन की अगर बाहर की भी बात करूं तो यहाँ पर भी काफी बड़ा हमें लॉन पैच मिल जाता है। कॉर्नर कैटेगरी है, बाहर 2 से 3 गाड़ी आप इजीली पार्क कर सकते हैं। स्लाइडिंग हमें गेट मिल जाता है लूवर डिजाइन के अंदर। और नोटिसेबल चीज ये है कि यहाँ पर पिलर्स देखें काफी ऊंची हाइट के, और यहाँ पर भी टाइल्स वगैरह इन्होंने दी हुई है जो कि मैट फिनिश के अंदर है। नेट मीटरिंग के लिए रियल टाइम एग्जांपल ये देखें, करीब से ग्रीन मीटर यहाँ पर इसका लगा हुआ है। रॉकवॉल ग्राफी का बाहर काम हुआ है, लेकिन ग्राफी भी अच्छी क्वालिटी की इन्होंने यहाँ पर की हुई है। ये इसकी मेन कार पोर्च की एंट्रेंस है, जहां पर इस साइड के ऊपर 2 गाड़ियां और उस साइड के ऊपर तीसरी आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं, यानी कि इन टोटल हमारे पास 5 गाड़ियां इजीली पार्क हो सकती है। सिंपल सी सीलिंग है, कोई ओवरली शशके कोई नहीं है। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स इन्होंने यूज की हुई है। मेन एंट्रेंस यहां पर मिल जाती है और ये इसका साइड पे लॉन पैच जो कि वीडियो की ओपनिंग में आपने देखा होगा। यहाँ पर बड़े डेंस से इन्होंने दरख्त वगैरह लगाए हुए हैं, और ये मेरे ख्याल से उसका वो जो कहते हैं दरेग, पंजाबी में हम लोग बोलते हैं कि उसका दरख्त लगा हुआ है। इसकी छांव बड़ी ठंडी होती है, गांव वगैरह में बड़ा अच्छा ये यूज होता है। तो देखें लॉन पैच कितना ज्यादा बड़ा है। एसीज वगैरह हमें प्री इंस्टॉल्ड मिल रहे हैं, यानी कि कैबिनेट एसी अंदर लगा हुआ होगा। गीजर्स भी हैं, यानी कि सेमी फर्निश्ड घर है। लॉन पैच देखें बहुत ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर जो है फ्रूट्स के जो ट्रीज हैं वो इन्होंने प्लांट किए हुए हैं, और काफी बड़े साइज के यहाँ पर ट्रीज भी हमें मिल जाते हैं। अगर मैं दूसरी साइड से आपको जाकर दिखाऊं तो बैक साइड के ऊपर हमें सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है। यहाँ पर भी जाली का इन्होंने डोर दिया हुआ है, और ये इस साइड से इसका टोटल 360 व्यू आप देखें। वो सामने हमारे पास 10 kVA का सोलर, यानी कि 0 इलेक्ट्रिसिटी बिल सोलर पैनल हमें प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं, और साइड एलिवेशन बहुत ज्यादा बड़ी है। यानी कि वो व्यूअर्स जो कहते हैं कि हमारे पास कनाल के बाद कोई लॉन पैच ज्यादा बड़ा होना चाहिए, उनके लिए बहुत लुक्रेटिव ऑप्शन है, क्योंकि ऐसी यूनिक रिक्वायरमेंट्स अक्सर आती रहती हैं। विंडो पैनल्स की अगर मैं बात करूं तो टिंटेड इन्होंने विंडो पैनल्स यूज किए हुए हैं, विच मींस कि अंदर लाइट अच्छी होगी, जिसकी वजह से इन्होंने सन फेसिंग होने की वजह से ये टिंटेड दिए हुए हैं। और 1.6 या 1.8 गेज की ये एल्यूमिनियम भी मुझे हैवी लग रही है, जो कि थोड़ा सा इन्होंने साउंड प्रूफ दिया हुआ है। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहां से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मजीद हमारे लिए इसमें क्या सरप्राइजेस हैं। व्यूअर्स, ये इसकी मेन एंट्रेंस है। नोटिसेबल चीज ये है कि बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची एंट्रेंसेस की तरह नहीं है, बिल्कुल बच्चे बुजुर्गों के लिए बहुत जबरदस्त लेवल सी है, यानी कि 1 स्टेप के ऊपर आप अंदर एंटर हो सकते हैं। डोर काफी सॉलिड है। साइड के ऊपर इन्होंने डायगोनल से स्टाइल के अंदर टाइल्स वगैरह दी हुई हैं, और स्विचेस की अगर मैं बात करूं तो ये फिलिप्स के उस वक्त के अच्छी क्वालिटी के स्विचेस दिए हुए हैं। अगर डोर्स की लकड़ी की बात करूं तो सॉलिड इन्होंने वुड यूज की हुई है, जो कि देखने में ही फील हो रही है, काफी मोटी मोटी सी वुड है। और अगर एंट्रेंस की मैं बात करूं तो यहाँ पर हाई क्वालिटी मुझे 3x3 की टाइल फ्लोरिंग नजर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त थोड़ी सी नॉन कन्वेंशनल सी इसकी एंट्रेंस है कि एंट्रेंस के साइड के ऊपर हमें राइट साइड पे पाउडर रूम मिल जाता है, और एंटर होते साथ ही बड़ी स्पेशियस फील इस वजह से कि वो बैक तक वहां पर इन्होंने मेरे ख्याल से खुला सा इसका टीवी लॉन्च दे दिया। सेम टाइल फ्लोरिंग है, डिफरेंशिएट किया हुआ है कि जगह को दोनों के अलग अलग है। और इसके लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास आ जाता है इसका ड्राइंग रूम। जबरदस्त बिल्कुल फ्रेश टाइल फ्लोरिंग है। आई थिंक इन्होंने या ये नई लगाई है या इन्होंने इसको फ्रेश करवाया हुआ है, क्योंकि बिल्कुल इसकी शाइन और ग्लॉस बहुत अच्छी है।
वही ह्यूज विंडो पैनल है, विंडो पैनल के साथ ग्रिल्स वगैरह दी हुई है, उसकी वजह से यानी कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए अच्छी चीज़ है। और नोटिसेबल चीज़ ये है कि 2019 में छतें थोड़ी सी नीचे होती थी, लेकिन इस घर की छत जो है वो मुझे 11.5 फुट के ऊपर लग रही है, यानी कि छतें भी ऊंची इन्होंने दिए हुए हैं। मैट फिनिश के अंदर इन्वर्टर फैंस हैं और वॉल्स के ऊपर काम जो है वो बिल्कुल अच्छा हुआ है, यानी कि नीट क्लीन सा है और सिंपल सा है, यानी कि हमारे पास इसके अंदर मार्जिन काफ़ी मिल जाएगा अगर हमने डिज़ाइन एलिमेंट्स ऐड करने हैं। ग्रिल्स सही मोटी मोटी इन्होंने दी हुई है, अच्छी गेज की दी हुई है। और ये आ गया हमारे पास इसका डाइनिंग एरिया। वैसे कंपैरेटिवली अगर मैं बताऊं तो कनाल के घर से बड़ा डाइनिंग एरिया ये मुझे लग रहा है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स यूज की हुई है। रेलिंग के लिए, पर्दों के लिए ये उन्होंने हुक यहाँ पर ऑलरेडी दी हुई है। ये लॉन साइड का यहाँ से हमें व्यू मिल जाता है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, बहुत बड़ी और बहुत स्पेशियस फील है। कोशिश करूंगा कि रूम साइजेस मेंशन कर दूं, वैसे ये कनाल के घर से मुझे बड़ा लग रहा है, आपको भी इसकी फील हो रहा होगा। सॉलिड इस तरह से डोर है और अगर थिकनेस की बात करूं तो 1.5 इंच थिकनेस का अंदर वाला इन्होंने डोर यूज किया हुआ। और अगर इसकी हाइट की बात करूं तो तकरीबन 6.5 या 7 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने डोर्स दिए हुए। ये आ गया इसका मेन टीवी लाउंज, जबरदस्त। अच्छा, यहां पर डबल हाइट इन्होंने दी हुई है, बहुत अच्छे। व्यूअर्स, ये भी वेल इंटरकनेक्टेड हिसाब इसका बन जाता है। यहाँ से स्टेयर स्टेप्स जा रहे हैं टू द फर्स्ट फ्लोर। और इधर डोर्स की अगर थिकनेस की बात करूं तो ये भी 1.5 इंच के दिए हुए हैं। ये वो मेन एंट्रेंस है जहां से हम लोग अंदर एंटर हुए थे। एंट्रेंस के राइट साइड के ऊपर हमारे पास एक रूम मिल जाता है जो कि है जबरदस्त। आई थिंक ये स्टडी रूम है। टोटल क्लैडिंग शीट्स इन्होंने लगाई हुई हैं जो कि वुडन टेक्सचर के अंदर है और कंसील्ड फिटिंग है, क्योंकि एग्जॉस्ट मुझे डाइनिंग एरिया में भी कंसील्ड नजर आ रहा था। यहाँ पर इन्होंने अंदर डक्टिंग करके दिया हुआ है। ये खुर्शीद के इन्होंने फैंस दिए हुए और फ्लोरिंग की अगर मैं बात करूँ तो सेम उसी तरह से 3x3 ये 2.5x2 की इन्होंने टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। टीवी लाउंज बहुत ज्यादा बड़ा है, यानी कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है। बल्कि बैक साइड पे हमें विंडो पैनल मिल जाते हैं, अगेन टिल्टेड मिल जाते हैं। ये हमारे पास मीडिया वॉल आ जाती है। यहाँ पर हम लोग अपनी फीचर वॉल वैसे एड अप कर सकते हैं, यानी कि अपनी पसंद का मार्जिन जो है हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। बैक साइड के ऊपर अगर गली की बात करूँ तो वो भी काफी चौड़ी और बड़ी है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, यहाँ से खड़ो के वो वहां तक बहुत ज्यादा स्पेशियस फील है। बल्कि यहाँ से मुझे गेट भी नजर आ रहा है, तो वेल इंटरकनेक्टेड है। अब आ जाता है हमारे पास इसका किचन। किचन का साइज भी काफी बड़ा है, हाई क्वालिटी शीट्स है, ग्रेनाइट के काउंटर टॉप मुझे नजर आ रहा है, डबल बाउल नजर आ रहा है। और इन्होंने बर्नर हॉब और जो एग्जॉस्ट है वो कैनन का यूज किया हुआ है। और ये क्या है, अच्छा, बैक साइड के ऊपर सर्वेंट के लिए भी एक ग्रीस किचन, डर्टी किचन टाइप इन्होंने या लॉन्ड्री दिया हुआ है और यहीं से सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस हो जाएगी। वेरी प्रैक्टिकल फीचर और सिक्योरिटी के हिसाब से भी ये मुझे अच्छा लगा। इसकी लाइट्स आई थिंक वो ऑन हो गया। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। वहां पर आप अपना फ्रिज वगैरह उसकी प्रोविजन है वो दे सकते हैं। और शीट्स की अगर क्वालिटी की बात करूं तो ये आई थिंक इन्होंने इंपोर्टेड शीट्स आई थिंक ये यूज की हुई है, क्योंकि उस टाइम पे ये शीट्स बहुत ज्यादा आम थी, आती थी। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहां से लेआउट प्लान कैसा है। और स्टेयरकेस के भी नीचे इन्होंने इस जगह को अच्छा यूटिलाइज कर लिया, यानी कि कैबिनेट्स वगैरह दे दिए। इधर एज अ शू रैक आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये देखें कि ओनर बिल्ट होने की वजह से ये ग्रिल कितनी मोटी ताजी इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। ग्रेनाइट के स्टेयर स्टेप्स मिल जाते हैं। और अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। अगर आप वीडियो में मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें, ताकि किसी जरूरतमंद तक ये ओनर बिल्ट कॉर्नर बुलेवार्ड कैटेगरी हाउस फॉर सेल इन बहरिया टाउन रावलपिंडी पहुंच सके। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। व्यूअर्स, ऊपर आके नक्शा थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इंटरकनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। यहाँ से ये नीचे का बर्ड्स आई व्यू देखें, कुछ कहना हो वो बड़ा अच्छा है। थोड़ा सा मॉडर्न और जिसे कहें देसी स्टाइल का मिक्स एंड मैच घर है। बाज घर ऐसे बहुत अच्छे होते हैं। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसका ये सामने टेरेस एरिया आ जाता है। बहुत ज़्यादा बड़ी कैबिनेट्स और वार्डरोब इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। ये आ गया इसका सेकंड बेडरूम आई थिंक सो। सामने सेम उसी तरह से क्लाइडिंग शीट्स वगैरह इन्होंने दी हुई है। व्यूअर्स, ये इस बेडरूम का फ्रॉम अदर साइड एक 360 व्यू, टेरेस का एक्सेस एरिया मिल जाता है। ग्रिल्स के साथ हमें विंडो मिल जाती है। और कंपैरेटिवली अगर बेडरूम साइज की बात करूं तो ठीक है, अच्छा है, काफी बड़ा है। और 2.5x2 की हमें टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है। इसके साथ आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, 8 फुट के ऊपर। वैनिटी अच्छी दी हुई है, कंसील्ड वार्डरोब मिल जाती है। और 1x1 की या 9 इंच की आई थिंक इन्होंने ये फ्लोरिंग दी हुई है टाइल की, जो कि मैट फिनिश के अंदर मिलती है। एक और चीज नोटिसेबल ये है कि पुराने घरों के लिहाज से दरवाजों की विड्थ जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू।
इंटरकनेक्टिविटी इधर से बहुत ज़बरदस्त किस्म की, और वार्डरोब जो है वो काफ़ी बड़े साइज़ की हमें यहाँ पर मिल जाती है, और टेरेस एक्सेस एरिया मिल जाता है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स इन्होंने यूज़ की हुई है, और रेलिंग काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। अब आ जाता है हमारे पास इसका एक और बेडरूम, नहीं है ये, आई थिंक इसका स्टोर रूम है या क्लॉजेट एरिया है। उसके साथ आ जाता है हमारे पास इसका एक बेडरूम, साथ अटैच वॉशरूम, और यहाँ पर हमारे पास इसका उन्होंने सिक्योरिटी के लिए वो एक अच्छा वो जिसे आप कहते हैं अरल हम कहते हैं कि वो इन्होंने वहाँ पर लगाई हुई है। अब ये आ गया हमारे पास इसका 4th बेडरूम, ज़बरदस्त। इस बेडरूम का साइज़ अच्छा है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, और डिज़ाइन एलिमेंट अच्छे हैं। अच्छा यहाँ पर देखें कि वो एसी की या जो लाहौरी कूलर टाइप एक डक्टिंग होती है वो इन्होंने यहाँ पर दी हुई है, वो यानी कि पूरे घर के अंदर हुई हुई है। बैक साइड पे विंडो पैनल्स मिल जाते हैं जिसको इन्होंने लॉक के साथ पक्का बंद किया हुआ है। सिक्योरिटी के हिसाब से घर में चीज़ें पक्की लगी हुई हैं। और ये उसकी कंसील्ड वार्डरोब, ये अटैच वॉशरूम, और पुराने ही स्टाइल का एक उन्होंने यहाँ पर जकूजी सा बनाया हुआ, यानी कि बाथ टब दिया हुआ है, और फ्लोरिंग के ऊपर भी इन्होंने यहाँ पर टाइल दी हुई है। ओवरऑल अगर डिज़ाइन एलिमेंट की बात करूँ तो वो तो पुराने हैं, क्योंकि 2019 में जो कंस्ट्रक्शन होती थी उस लिहाज से तो ये बिल्कुल मॉडर्न है। लेकिन अगर मैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करूँ तो पूरे घर के अंदर अभी तक कहीं पे भी एक कतरा भी सीपीज मुझे नहीं एटलीस्ट नजर आई, और कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी या मटेरियल बहुत ज़्यादा ही सॉलिड लगा हुआ है। ये आ गया उसका हमारे पास 5th एंड लास्ट बेडरूम। वुडन की फ्लोरिंग मिल जाती है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग मिल जाती है, 2 साइड विंडो है, टेरेस का एरिया मिल जाता है, और सामने देखें टेरेस के ऊपर जो जालियों का डिज़ाइन है वो भी बड़ा खूबसूरत, जैसा हमारे टिपिकल गांव में एक वो बनती थी वो कंक्रीट की जालियां, पुराने बचपन में मुझे याद है, तो उस तरह का उन्होंने स्टाइल यहाँ पर मॉडर्न के साथ मिक्स एंड मैच दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक यूनिट अच्छे प्लेस्ड हैं, और पूरे घर के अंदर फिलिप्स के लगे हुए हैं, यानी कि जेन्युइन है, तो अभी तक वो एज इट इज़ ही है। यहाँ से हमारे पास ये बैक साइड लॉन का बड़ा अच्छा व्यू मिल जाता है, और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया व्यूअर्स जरूर दे देता हूँ, और साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। ये साइड टेरेस के लिए एक्सेस डोर हमें मिल जाता है, यानी कि यहाँ से लॉन का व्यू होगा, और इस साइड के ऊपर हमारे पास आ जाती है इसकी क्लोजेट जो कि वॉक इन है। अच्छा, शीट्स की अगर मैं बात करूं तो पूरे घर के अंदर बहुत अच्छी शीट्स इन्होंने दी हुई है, अच्छी क्वालिटी की है, यानी कि अभी तक ब्रांड न्यू है, स्लीक हैंडल्स हैं, एलिमेंट्स अच्छे हैं। इस घर के अंदर जरा से पैसे लगा के ये बिल्कुल नए घरों जैसा ही है, बल्कि अभी भी वैसा ही है। ये उसका अटैच वॉशरूम और कंसील्ड फिटिंग है, और सैनिटरी अच्छी है, वॉल टू वॉल टोटली 8 फुट के ऊपर टाइल दी हुई है, और फ्लोरिंग के ऊपर भी इन्होंने यहाँ पर टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। व्यूअर्स, इस कॉर्नर 1 कनाल बुलेवार्ड कैटेगरी ऑनर बिल्ट हाउस की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 7 करोड़ 50 लाख रुपीस, विच इज निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी जरूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। और व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट कि प्लीज एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। अपना और अपने गिरदुनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।